अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 58 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज मेरी तकरीर का उन्वान है अपना मामला साफ रखो। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप इतनी रात के बाद भी यहाँ जमे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके गांव की एक बड़ी खुशनसीबी है और मैं आपके गांव को बरकती गांव कहता हूँ। काहे? क्योंकि चारों तरफ बारिश हो गई है, जलसे की वजह से आपके गांव में बारिश हो ही नहीं रही है। सही है कि नहीं भाई? बोल ही नहीं रहे। तो आपका गांव बरकती गांव है और आप लोग खुद ही बरकती आदमी है, यानी बारिश बरसने के लिए तैयार है चारों तरफ। कब जलसा खत्म हो और बारिश बरस जाए, है कि नहीं ऐसा? तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, आप लोग बड़े बरकती लोग हैं। जोर से बोलिए आमीन। मेरे भाइयों, मेरा टॉपिक है अपना मामला साफ रखो। ये मौली साहब ऐसे हैं कि आपको मौली साहब के साथ बात करना पड़ेगा, हाँ हाँ ना ना बोलना पड़ेगा। पहले ये मैं बता दूं भाई, आमी बंगला जानी ना। मौली साहब बंगला नहीं जानते। सही बोले कि गलत बोले? साथ दीजिए ना। आमी बंगला जानी ना, ये जुमला सही है कि गलत है भाई? और जितने यूट्यूब वाले भाई आए हुए हैं, सबकी जिम्मेदारी ये है कि गलत गलत थंबनेल ये नहीं लगाएंगे, और जिम्मेदारी ये है कि मदरसे के लिए ये लोग भी अपनी रसीद फाड़ के जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलिए भाई आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू आ रही है ना समझ में मेरी आप लोगों को? बोलिए बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है समझ में। चलिए हम शुरू करते हैं। क्या हमारा और आपका मामला अल्लाह के साथ सही है? कुरान की आयत में पढ़ता हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सूरह फातिहा में हम और आप पढ़ते हैं, अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अगर मैं इसका तर्जुमा ये करूं कि अल्लाह मैं तेरी भी इबादत करता हूं, तुझसे भी मदद मांगता हूं, तो अब आप ही बताइए, भी वाला तर्जुमा सही है या ही वाला तर्जुमा सही है? ही वाला। ही वाला या भी वाला? ही वाला तर्जुमा सही है। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे कि मैं आप ही की बीवी हूँ, तब तो माशाअल्लाह मेरे अच्छे दिन आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिस दिन मेरी बीवी कहे कि मैं आपकी भी बीवी हूँ, तब उसके दिन आ गए, अब उसको घर से जाना पड़ेगा। सही है कि नहीं? बोलिए, साथ दीजिए, है कि नहीं मेरे भाई? इसलिए हमें और आपको अल्लाह के साथ अपना मामला साफ रखना है, अल्लाह की इबादत करनी। अभी देखिए रमजान का महीना गया, 1 महीना फुल और 11 महीना गुल, अब वो नजर ही नहीं आ रहे। क्यों? अफसोस, आजाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माह रमजान। जब रमजान का महीना चला गया तो आजाद हो गया शैतान, मस्जिदें हो गई वीरान, अलमारी में बंद हो गए कुरान, गुनाहों में डूब गया मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो गया माह रमजान। है कि नहीं ऐसा? मेरे भाइयों, अल्लाह के साथ अपना मामला साफ रखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हमें और आपको अपना मामला साफ रखना है। एक हदीस पर गौर कीजिए, सही मुस्लिम किताबुल अशरिबा हदीस नंबर 20-21। एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था और बाएं हाथ से खा रहा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया राइट हैंड, दाएं हाथ से खा। तो उसने क्या कहा? लस्ततात, मैं ताकत नहीं रखता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया लस्ततात, जा तुझे कभी ताकत मिले ही नहीं। उसने तकब्बुर से ऐसा कहा, तो जब तक वो जिंदा रहा उसका दायां हाथ मुंह तक कभी उठा ही नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी सुन्नत को हम और आप मामूली न समझे, अपना मामला साफ रखें। क्या हमारा और आपका मामला मदरसे के साथ, मौली साहब के साथ, मस्जिद के साथ अच्छा है, मार्केट के साथ
अच्छा है? एक सवाल है। मस्जिद हमारे यहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में हम और आते हैं, वजू बनाते हैं, पेशाब पाखाना करते हैं। फिर मस्जिद में कालीन भी है, किसी किसी मस्जिद में एसी भी है, किसी किसी मस्जिद में पंखा भी है। सबसे हम और आप फायदा उठाते। मस्जिद को क्या देते हैं हम और आप? अब आप ही बताइए क्या देते हैं? जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह की कसम कहता हूँ, मैं इन लोगों से पैसे नहीं मांगता। मेरा अंदाज अलग है, मैं पैसे नहीं मांगता हूँ। मैं सिर्फ खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इसके पैसे मांगता हूँ। बोलिए आप लोग तैयार हैं? मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ जेब से। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग। कितने लोग यहाँ तकरीर भी सुन रहे हैं और खैनी भी खा रहे हैं? खा रहे कि नहीं खा रहे? सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये कैंसर होता है इससे, लेकिन फिर भी पीते हैं लोग। तो जब दज्जाल आएगा उसके सीने पर भी लिखा होगा काफिर, फिर भी लोग उसके पीछे चलेंगे। तो मेरे भाइयों, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग हम और आप खा रहे हैं। हम में से जो भाई खा रहे हैं, चाय तो पी ही रहे हैं। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग के यहाँ चाय कितने में मिलती है? 5 रुपए में कि 10 रुपए में? 10 में भी मिलती है। लग रहा है मेरी उर्दू नहीं समझ में आ रही है, कुछ लोग बोल ही नहीं रहे। रे भाई 5 रुपए में कि 10 रुपए में? 5 रुपए में मिलती है। कम से कम एक दिन में 10 को चाय तो पी जाते हैं हम और आप, या 5 को तो पी ही जाते हैं। हफ्ते भर में एक एक चाय कम कर दीजिए और वही पैसा मस्जिद को दे दीजिए। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर मस्जिद में 200 लोग आते हैं और चाय और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखे का पैसा लाके गले में डाल देते हैं, तो एक जुमा में 200 के हिसाब से अगर 100 रुपया डाल दिया तो कितना हो जाएगा? कितना होगा भाई हिसाब? 200 आदमी आए और 100 रुपया गले में डालें, वो भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखे का, कितना होगा भाई? 20,000 हो गया। तो ये जेब का पैसा गया या अपनी सेहत का पैसा बचा? अगर हम और आप एक चाय कम पिएंगे तो शुगर जरा कम रहेगा, है कि नहीं? तो मेरे भाइयों, अगर इसको बचाइएगा तो अपनी मस्जिद में काम आएगा, तो आपकी मस्जिद मालदार हो जाएगी। तो पैसा जेब से देने की जरूरत नहीं है, पैसा सिर्फ सेहत को बचाने के लिए देने की जरूरत है, बस खत्म। आपकी मस्जिद मालदार हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, हमारा मदरसा, अब आप ही बताइए, आपके गांव में मदरसा है, दूसरे गांव वाले का नाम होगा क्या? अब यूट्यूब वाले सब दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, मस्जिद हो, मदरसा हो, कुछ भी हो। अब आप ही बताइए, आपके गांव का नाम होगा या मौलवी साहब के गांव का नाम होगा या यूट्यूब वाले के गांव का नाम होगा? किसका नाम होगा भाई? या जो लोग करा रहे हैं उनका नाम होगा? पूरे गांव का नाम होगा भाई। पूरा गांव पूरी दुनिया में रोशन होगा। ये जो जलसा हो रहा है, यूट्यूब पर जाएंगे, सब आप लोगों का नाम। यूट्यूब वाले को चाहिए ना, जरा फ्रेम इधर भी घुमाया कीजिए भाई। आप लोग सिर्फ मौलवी साहब को दिखा रहे हैं, जरा फ्रेम उधर भी दिखाने का उन लोगों को भी। तो आप लोग भी जरा प्लीज एक्सक्यूज मी देखिए, तो जरा उन लोगों को भी दिखाइए, तब ना अच्छा लगेगा, पूरी दुनिया में लोग देखेंगे, है कि नहीं? तो मेरे भाइयों, हमें और आपको अपना मामला हर एक के साथ साफ रखना। याद रखिएगा, अपने यहाँ दीनी तालीम की कमी है। अब तो दुनियावी तालीम में तो लोग बहुत आगे हैं। मैं तो कहता हूँ दोनों में आगे बढ़िए। एक बात पूछ लूं, बुरा ना मानिएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। सब लोग जवाब देंगे? अच्छा आप ही बताइए, लालू जी एक नेताजी हैं, उनके बेटा का नाम सबको मालूम है? आप में से कोई भाई है जिनको नहीं मालूम है? क्या नाम है भाई? नाम मालूम है ना सबको? हमारे बेटा का नाम किसी नेताजी को मालूम है क्या? बोलिए, पूछिए ना, समझे कि ना समझे उर्दू? भाई हमारे बेटा का नाम किसी नेताजी को मालूम है? नहीं है। काहे? क्यों? कभी आपने सोचा? मेरे भाइयों, सोचने की जरूरत है। आपको अपने बच्चों की फिक्र करनी है भाई। इतना बड़ा मजमा, कोई डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब, पुलिस साहब, जज साहब हैं क्या? हम उसमें भी आगे नहीं है। कोई पुलिस है आपके गांव में? अरे आपके गांव में पुलिस है? पुलिस है, जज हैं? नहीं है। क्या है? मास्टर साहब हैं।
वकील साहब हैं? काहे नहीं है भाई? क्यों नहीं है? क्योंकि हम और आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? खेती बाड़ी, पैसा पैसा पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पैसा आता ही नहीं है। जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। आ ही नहीं रहा है। कोई बता दे आ रहा है? तो पैसा कमाने में भी हम आगे नहीं है, दुनिया कमाने में भी आगे नहीं है। मेरे भाइयों आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आधी रोटी खाएंगे, पौआ को पढ़ाएंगे, यानी अपने बच्चे को पढ़ाएंगे और वो लोग टॉप करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिक्र कौन करेगा? मैं मुबारकबाद देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है। मेरे जहन में तो था ही नहीं कि इतना बड़ा सजा देंगे। तो आप सब लोग काबिल मुबारकबाद है, लेकिन एक दिन सजाने से नहीं होगा मेरे भाइयों। ये चीज एक दिन के लिए नहीं है, हमेशा आपको फिक्र करनी है। आखिरत की फिक्र भी होनी चाहिए, मरने के बाद की फिक्र भी होनी चाहिए, दुनिया के लिए भी होना चाहिए। मैं आ रहा था तो रास्ते में ये सब बात चल रही थी कि जो नौजवान फिक्रमंद हैं तो वो यही चाह रहे हैं कि हमारे गांव के अंदर भी बच्चे आगे निकले। शाहीन ग्रुप को जानते हैं आप लोग? शाहीन ग्रुप मालूम है? बीदर कर्नाटक का शाहीन ग्रुप, माशाअल्लाह वो लोग तो डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज लोगों को। लेकिन एक तरफ ये भी है कि भाई दीनी तालीम का क्या होगा अगर सब लोग उधर ही चले जाएंगे तो रूहानियत कहाँ रहेगी? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हम और आप जो नाम के मुसलमान हैं ये किन लोगों की वजह से है? मौलवियों की वजह से है। अगर ये मौलाना साहब ना हो तो फिर कुछ है ही नहीं। इसलिए मेरे भाइयों उलमा की इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए, इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इनको घटिया नहीं समझना। एक बात याद रखिएगा, मौली साहब की दुआ भी लगती है, मौली साहब की बद्दुआ भी लगती है। लग रहा है अल्लाह की रहमत बरस रही है ना? कब तक चलेगा? खैर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जिस हालत में भी हो। बस एक दो हदीस बयान कर रहा हूँ। एक हदीस है सही बुखारी किताबुल अज़ान, हदीस नंबर 755। एक सहाबी है साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कूफा के गवर्नर हैं। कुछ लोगों ने उन पर एतराज किया तो उनको हटा दिया गया। एक नए गवर्नर आ गए, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो नमाज पढ़ाते हैं। तो एक आदमी ने एतराज किया था, अरे इनको तो नमाज पढ़ाना नहीं आता। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने में से भी कुछ लोग हैं, अरे मौलवी साहब को कुछ आता ही नहीं, आ ही न रहे, मौलवी साहब कहाँ हैं? कितने लोग मौलवी साहब ही के पीछे पड़े हुए। अच्छा ये मौलवी साहब गाड़ी पर काहे चल रहे हैं? शेख को बुलाएं। हाँ ऐलान कीजिए। किसी को भेज दीजिए, क्या वो थोड़ी सुन पाएंगे? किसी को भेज दीजिए जब तक मैं पढ़ूं। वो हदीस मैं सुनाया ही नहीं, वो हदीस सुना देता हूँ। बुखारी शरीफ की वो हदीस है किताबुल अज़ान, हदीस नंबर 755 के एक इमाम साहब को हटाया गया, दूसरे इमाम साहब को लाया गया। तो जो इमाम साहब को हटाया गया वो साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो एक आदमी ने इल्जाम लगा दिया कि अरे ये सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ाते। तो अपने यहाँ भी कुछ लोग हैं जो मौलवी साहब के पीछे ही पड़े हुए हैं। याद रखिएगा मेरे भाइयों, हम और आप सिर्फ एक ही मर्तबा मौलवी साहब के आगे जा सकते हैं, वरना हमेशा हमें मौलवी साहब के पीछे ही रहना पड़ेगा। एक मर्तबा आगे कब जाएंगे बताइए? मरने के बाद। नहीं, उन लोग से पूछते हैं। मौलवी साहब से आगे एक ही मर्तबा जाना है, वरना हमेशा मौलवी साहब के पीछे ही रहना है। बताइए कब आगे जाइएगा? जब हम मर जाएंगे तभी आगे रहेंगे और इमाम साहब पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ाएंगे, वरना जिंदगी भर हमें इमाम साहब के पीछे रहना पड़ेगा। है कि नहीं? इसी में हमारी भलाई है। निकाह यही पढ़ाते हैं, जनाजा यही पढ़ाते हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे हैं मेरे भाइयों? परेशानी में यही काम आते हैं। तलाक उलाक का मसला हो तो यही हल करते हैं। हर चीज तो मौलवी साहब ही करते हैं। और कितने लोग बोलते हैं मौलवी साहब ने कुछ किया ही नहीं। मौलवी साहब की दुआ भी लगती है, मौलवी साहब की बद्दुआ भी लगती है। तो ये मौलवी साहब खड़े हो गए, इमाम साहब भी है साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अरे इसने इल्जाम लगाया कि मुझे नमाज पढ़ाना नहीं आता, या गलत इल्जाम लगाया, तो अब बद्दुआ कर दिया गया, अल्लाह ये आदमी जो है अपने दिखावे के लिए खड़ा हुआ है, तो इसकी उम्र लंबी कर दे, इसकी फकीरी को बढ़ा दे और
इसको फितने में डाल दे। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वो आदमी बहुत बुरा हो गया, ये भौंक के बाद अंदर घुस गए और उसके बाद रोड पे चलता था और लड़कियों को छेड़ता था। तो कहा ये इमाम साहब की बद्दुआ लग गई। इसलिए मेरे भाइयों, इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। तो अगर आप में से किसी भाई का कोई मामला कोई मौलवी साहब के साथ हो, इमाम साहब के साथ हो, उसको हल कर लीजिए, अपना मामला साफ रखिए मेरे भाइयों, कोई कुछ करने वाला नहीं। हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जो दूसरे का खाए बैठे हैं। वो कैसे? सिर्फ दूसरे के ऊपर नजर है। कैसी नजर है भाई? बाजू वाला, इधर वाला, उधर वाला। अब आप लोग क्या बोलते हैं ये पता नहीं मुझे। दो खेत के बीच में जो आड़ी होती है उसको आप लोग आइल बोलते हैं या आड़ी बोलते हैं? आइल बोलते हैं, आरी। पहले मोटी मोटी होती थी, अब पतली पतली हो गई है। पता है आपको क्यों? इधर से भी मार रहा है, इधर से भी मार रहा है, और मार मार के एकदम पतला कर दिया, और पतला कर करते आरा बना दिया। आरा, लकड़ी काटने वाला आरा होता है ना, कितना पतला, वैसा एकदम बना दिया है। अल्लाह ने इनकी भी बरकत छीन ली, इनकी भी बरकत छीन ली। इसलिए मेरे भाई, अगर एक बित्ता किसी का ले लिया, कितने लोग ऐसे हैं मस्जिद का, मदरसे का, कब्रिस्तान का, पड़ोसी का, दिस का और डैट का लिए बैठे हैं। कल क़यामत के दिन यही गले का तौक बन जाएगा। हदीस के अंदर सही मुस्लिम किताबुल मुसाकात हदीस नंबर 1610, अरवा एक औरत है, लेडी भी दबंग होती है। मुखियाइन है कि नहीं आप लोग की तरफ पता नहीं, लेडी भी मुखियाइन होती है, दबंग होती है, लेकिन हर एक ऐसी नहीं होती। सिर्फ मर्द लोग ही दबंग नहीं होते, लेडी भी दबंग होती है। तो एक औरत है अरवा, उसने सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर कब्जा कर लिया। उनका घर था, उन्होंने बनाया। तो उस लेडी ने कहा नहीं ये घर मेरा है, उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरा है। बिलाखिर क्या हुआ, उसने कब्जा कर लिया। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधे साधे आदमी, उन्होंने एक हदीस सुना दी, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बिग़ैर हक़ तुवक़्क़हु मिन सब'i अरज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने एक बित्ता जमीन किसी की ले ली, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। कितने भाई ऐसे हैं जो अपनी बहन का खाए बैठे हैं, भाई का खाए बैठे हैं, पड़ोसी का खाए बैठे हैं, मस्जिद का खाए बैठे हैं, मदरसे का खाए बैठे हैं, कब्रिस्तान का खाए बैठे हैं, और नदी नाले का भी खाए बैठे हैं। जमीन को पाट पाट के भर भर के दुकान बना रहे, मकान बना रहे हैं। ऐसी कमाई हलाल है? जी नहीं मेरे भाई। सरकार की जमीन ही क्यों ना हो, हम और आप सरकार की जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकते, चाहे जो हो जाए। और जिसने एक पित्ता ले लिया, कल क़यामत के 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। अब ये औरत नहीं मानी तो इन्होंने बद्दुआ कर दी, ऐ अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। फिर कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई और अपने घर में चल रही थी, सीधा कुएं में जाके गिर गई। तो मेरे भाइयों, इससे ये पता चला हमारा मामला साफ होना चाहिए। हम और आप किसी से कोई चीज न लें, किसी को धोखा न दें, किसी को परेशान न करें, वरना हमारा नुकसान होगा। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अपना मामला साफ रखने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जल्दी